मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीएसएफ के जवान की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो को बात से अफसोस करार दिया है। मुंबई के कुर्ला में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले बीजेपी और शिवसेना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फौजियों के पास जूते तक ठीक नहीं हैं, वो अपने यूनिफॉर्म खुद सिलवाते हैं। मनफी दर्जे हरारत में 12-12 घंटे सरहद की हिफाजत करने वाले फौजियों को सूखी रोटी और दाल दी जा रही है। पुलिस फोर्स और फौज में हमारे जवानों की कोई इज्जत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंबई शहर में खराब सड़कों और पीने के पानी की मौसर फराहमी न होने पर भी महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कॉरपोरेटर्स मुंतखब होते हैं तो तमाम मसाइल को उठाया जाएगा। कुर्ला के कुरैशी नगर में कब्रिस्तान के क़याम के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। इससे पहले कुर्ला पहुंचने पर बैरिस्टर ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पिछले 2 दिन से मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है और बहैसियत एक हिंदुस्तानी के इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर मुझे चीज बड़ी सता रही है, तकलीफ पहुंचा रही है कि आखिर हमारा मुल्क किस राह पर जा रहा है। मेरे भाई, आप और हमने इस चीज को देखा कि कैसे हमारी सरहद पर मुतैन एक बीएसएफ का सिपाही जिसका नाम तेग बहादुर है, उसने तकलीफ और मजबूरी का अपना इजहार किया। जो शख्स -5 डिग्री 10 डिग्री में ठहरकर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, वो जवान, वो कितना मजबूर और बेबस होकर अपना वीडियो हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखता है। अजीबोगरीब हालात इस मुल्क के हैं हमारे कि बीएसएफ का जवान एक वीडियो दिखाता है और वीडियो में ये बात दिखाता है कि जो हमारा जवान सरहद की हिफाजत कर रहा है, जो 11 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उसको भारत सरकार नाश्ते में सिर्फ एक सूखी रोटी और एक कप में दाल देती है। ना उस दाल में कोई नमक है, ना उस दाल में कोई चीज मिली हुई है, और फिर दोपहर का खाना उसको नहीं मिलता। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 12-12 घंटे ये हमारे जवान इस मुल्क की सरहद पर हिफाजत करते हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, वजीर आजम जो बड़ा क्रेडिट ले लिए थे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का खैर मुकद्दम किया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक जवान इतना बेबस और मजबूर क्यों हुआ कि उसको अपना वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, और वो ये कह रहा है कि हमको जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिलती। तो फौरन बड़े बड़े ओहदेदार और हुकूमत की तरफ से, बल्कि मोदी सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि इस पर तबसरा मत करिए, आप तबसरा करेंगे तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जवान का मोराल या उसके हौसले, उसमें अगर पस्ती पैदा हो रही है तो इसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, इसकी जिम्मेदार हमारे वजीर आजम है, इसकी जिम्मेदार हमारे बीजेपी और शिवसेना की सरकार है कि आप तो हर वक्त देशभक्ति और हिंदुस्तान से मोहब्बत की बातें तो आपकी सांस खत्म होने से पहले तक एक ही सांस में बोले जाते आप, मगर जब एक जवान खड़े होकर आपको आईना दिखा रहा है
تو کوئی BJP शिवसेना का खड़े होकर नहीं कह सकता वजीर आजम से कि देखो मिस्टर मोदी ये क्या हो रहा है। मेरे भाई, अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में एक जवान मजबूरी और बेबसी की आलम में अपनी तकलीफ का इजहार करता है तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग उसको पागल करार दे देते हैं। उसको कोर्ट मार्शल उस पर हुआ था। अरे कोई आदमी सर्दी में बर्फ में खड़े होकर हमारी सड़क की हिफाजत कर रहा है और हमारे मुल्क में हुकूमत करने वाले BJP और शिवसेना की सरकार कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के बारे में। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे CISF हो, चाहे CRPF हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, इन तमाम फोर्सेस में किसी भी जवान की इज्जत नहीं की जाती सिवाय अफसरों की इज्जत की जाती। ये मिजाज को तब्दील करना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस का कांस्टेबल काम करता है तो उस कांस्टेबल की मेहनत की वजह से उसके ऑफिसर को इज्जत मिलती। हमारा सिपाही आर्मी का जवान काम करता है तो उसकी कुर्बानी की वजह से उसके रेजिमेंट के ऑफिसर को इज्जत मिलती। CISF का जवान अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की वजह से उसके कमांडेंट को इज्जत मिलती। मगर हमारे मुल्क का जो निजाम है, हमारे मुल्क के जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं, वो जवानों की इज्जत नहीं करते जिस तरह से उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं आप तमाम के सामने एक बात कह रहा हूं कि 26 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया की परेड होगी। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि जितनी परेड होगी आर्म फोर्सेस की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो तमाम के तमाम लोग प्राइवेट टेलरों के पास जाकर अपने कपड़े सिला कर आते। अरे शर्म करो हुकूमत करने वालों, देशभक्ति का नाम लेने वालों, तुम पानी में डूब करो जा।